हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार सिंह आज अपने संस्थान राजराज इंस्टीट्यूट की तरफ से इतिहास क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूं। हर दिन की भांति आज पुनः ये सवाल जो है आपके बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए काफी उपयोगी मंद फायदेमंद साबित होंगे। आइए सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, स्वतंत्र हिंदुस्तान, जी हाँ, स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र, जिसे फ्री हिंदुस्तान कहा जाता है, स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का निम्न में से किनके द्वारा प्रकाशन किया गया? तो जी हाँ, तारकनाथ दास, है ना, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास के द्वारा कहा जाए तो 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में कनाडा के वैंकूवर शहर में, कनाडा के वैंकूवर शहर में स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक पत्रिका की स्थापना की गई। आपके ए नंबर ऑप्शन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की चर्चा है। आपके ए नंबर ऑप्शन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की चर्चा है, जिन्होंने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस नामक संस्था, इंडिया हाउस नामक संस्था, इंडिया हाउस नामक संस्था जिसकी स्थापना लंदन में की गई थी, जिसकी स्थापना लंदन में की गई थी। इंडिया हाउस नामक संगठन की स्थापना लंदन में की गई थी। आपके सी और डी नंबर ऑप्शन में बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की बात है। इन्होंने युगांतर पत्रिका की स्थापना, इन्होंने युगांतर पत्रिका की स्थापना की थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, इनका जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो 1943 ईस्वी में। जी हाँ, 1943 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन किया था। कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का, जिन्हें सेनापति नियुक्त किया गया था, इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर, जी हाँ, फर्रुखसियर, जिनका शासनकाल अगर कहा जाए तो 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुखसियर, जिन्हें घृणित कायर कहकर पुकारा जाता है, जिन्हें घृणित कायर कहकर पुकारा जाता है। आपके सी नंबर ऑप्शन में जहांदार शाह की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक रहा। से लंपट मूर्ख कहकर पुकारा जाता है। तालम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में अगर कहा जाए तो 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। तालम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। बहादुर शाह जफर की बात करेंगे तो या तो प्रथम या द्वितीय, अगर द्वितीय होगा तो अंतिम मुगल बादशाह की बात करेंगे, और बहादुर शाह जफर प्रथम की बात होगी तो औरंगजेब का पुत्र। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। बंदी जीवन, जी हाँ, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, जी हाँ, सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संस्था की भी स्थापना की। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा कानपुर में की गई थी। पीडी सावरकर, इन्होंने हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना की। हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना बीडी सावरकर के द्वारा की गई। सावरकर, जिन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की। आपके बी नंबर ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर की चर्चा है, जिन्होंने समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिका की स्थापना की। इन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर, कहा जाता है इन्होंने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म नामक पुस्तक की रचना की। लाला लाजपत राय, इन्होंने 1920 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की। इनके द्वारा अगर कहा जाए तो लाला लाजपत राय के द्वारा आर्य समाज, जी हाँ, आर्य समाज का इतिहास लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। यंग इंडिया,
एक यंग इंडिया पत्रिका है जो महात्मा गांधी की पत्रिका है, और एक इंडिया यंग इंडिया पुस्तक है जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहकर पुकारा जाता है? फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा का शासनकाल कहा जाए तो 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्मीड़ा को माना जाता है। वहीं अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसका शासनकाल 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। बाकी सी और डी सभी पुर्तगाली गवर्नर थे। 6 नंबर सवाल। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार किया गया था और उसे पेश किया गया था, जिसका समर्थन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार पटेल जिन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। और जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार कर पेश किया था। मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार कर पेश किया था। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की, जिसे विखंडित भारत के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की। महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम और 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की गई। रामानुजाचार्य, जी हां, देखेंगे रामानुजाचार्य निम्न में से किससे संबंधित थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद से। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे। भक्ति संप्रदाय अगर कहा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फली फूली। उसके बाद अगर बात की जाए तो भक्ति संप्रदाय की शुरुआत 15वीं शताब्दी में भी शुरू होती है, मुगल काल में। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, जी हाँ, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर नग्नावस्था में रहते थे। तो जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अगर कहा जाए तो प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, जिसमें दैनिक नियम के प्रश्न पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अगर कहा जाए तो स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रणेता थे वो स्थूलभद्र थे। वहीं दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? तो भद्रबाहु। जी हाँ, ये भद्रबाहु कौन है? जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की। और चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु, जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु अगर कहा जाए तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहकर पुकारा जाता है, और आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु, जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। विदेशी यात्री, जी हाँ, निकोलो कोंटी, यह इटली यात्री था जो 1420 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके शासन काल में आया था? निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी की इटली यात्री था। किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में। जी हाँ, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। आपके बी नंबर ऑप्शन में देवराय द्वितीय की चर्चा है। 1442 में अब्दुल रज्जाक कहा जाए तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। इनके बारे में और एक चीज जान ले, यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम ऐसा राजा था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती शुरू की। आपके सी नंबर ऑप्शन में कृष्णदेवराय, जी हाँ, कृष्णदेवराय शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक रहा। जी हाँ, कृष्णदेवराय जिन्होंने आमुक्त माल्या, जाम्बोती कल्याणम,
परिणय जैसी पुस्तकों की रचना की। कृष्णदेवराय जिसके दरबार में 1515 में बारबोसा और 1516 में डोमिंगो पायस, जो कि दोनों पुर्तगाली यात्री थे, भारत भ्रमण को आते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? जी हाँ, कौमी आवाज की बात करेंगे तो 1937 में 1937 में 1937 ईस्वी में कौमी आवाज पत्रिका की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की भी स्थापना 1938 में की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने अल हिलाल, अल हिलाल, अल बिलाग जैसी पत्रिका की भी स्थापना की। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर जैसी पुस्तकों की रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। शौकत अली की बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन के दौरान सबसे प्रमुख नेता भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत जैसी पुस्तकों जैसी पत्रिका की स्थापना की। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे, 11 नंबर सवाल। जी हाँ, बिहार में नोनिया विद्रोह जो था वो 1770 से लेकर के 1780 ईस्वी तक रहा। 1770 से लेकर के 80 ईस्वी तक रहा। पीछे मुख्य कारण क्या था? तो नील की खेती, सॉरी नील की खेती नहीं, कच्चा सोरा व्यापार, है ना, कच्चा सोरा व्यापार, इसी कारण से नोनिया विद्रोह हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 12 नंबर सवाल देखेंगे, मुस्लिम लीग। जी हाँ, मुस्लिम लीग का गठन अगर कहा जाए तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय अलीगढ़ को बनाया गया था। इसका मुख्यालय अलीगढ़ को बनाया गया। कहा जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। वहीं आपके ए नंबर ऑप्शन में 22 दिसंबर 1939 है। कहा जाता है इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कांग्रेस के इस्तीफा देने के पश्चात मुक्ति दिवस कहा जाए तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सूर्यास्त कानून लागू किया? जी हाँ, कहा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त, जिसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है, जिसे जमींदारी प्रथा कहा जाता है, इस्तमरारी बंदोबस्त कहकर भी पुकारा जाता है, इसे परमानेंट सेटलमेंट कहकर पुकारा जाता है, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर, जिसका प्रारूप चार्ल्स ग्रांट के द्वारा तैयार किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। वहीं थॉमस मुनरो की बात करेंगे, जिन्होंने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करवाई। वहीं हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में 1822 से लेकर के 1830 महालवाड़ी व्यवस्था भारत में लागू करवाई गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। विठल स्वामी मंदिर। जी हाँ, विठल स्वामी मंदिर, और इसके अलावा और एक चीज जोड़ दे, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो जी हाँ, कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था, जिसका शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 रहा, जिन्होंने अमुक्त माल्या, जाम्बवती कल्याणम, मूसा परिणय जैसे पुस्तकों की रचना की। कहा जाए तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने विठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर और नागलापुर शहर की स्थापना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, निम्न कथन किसकी है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। जी हाँ, भारतीय शांति का जनक, भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सी रूल ने कहा है अरविंद घोष को
अरविंद घोष जिन्होंने 1924 में जाकर के उर्विले आश्रम की स्थापना पांडिचेरी में की थी। अरविंद घोष जिन्होंने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना की। लॉर्ड डफरिन, कहा जाए तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों की सरकार है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि यह अपने पतन के कगार पर खड़ी है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं कांग्रेस के मृत्यु में सहायक बन सकूं। बंकिम चटर्जी, कहा जाता है इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। 16 नंबर सवाल देखेंगे। जी हाँ, 16 नंबर सवाल देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध, कहा जाता है 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक हुआ था। इसके पश्चात 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध अगर बात की जाए तो पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध, जिसके पश्चात 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध, जिसके पश्चात 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई थी। तो पहला और दूसरा, और चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तालीकोटा का युद्ध, जिसे पन्नी घट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध कहकर भी पुकारा जाता है, यह कब हुआ था? 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमनियों के बीच में। जहां विजयनगर की तरफ से राम राय युद्ध कर रहा था, वहीं बहमनियों की तरफ से अली आदिल शाह युद्ध कर रहा था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। मूल रूप से अगर बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनियों के बीच में कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र को लेकर के, जो कि काफी उपजाऊ क्षेत्र था, वहां चावल सर्वाधिक उपजते हैं, तो उस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, अधिकार करने के लिए कहा जाए तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनियों के बीच युद्ध हुआ था। कुली, जी हाँ, कुली पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद। जी हाँ, कुली के रचयिता मुल्कराज आनंद हैं। प्रेमचंद, जी हाँ, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, इन्होंने 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी लखनऊ में। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने देवदास जैसी पुस्तकों की रचना की। और अमिताभ बच्चन, जी हाँ, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। इनके बारे में एक कहावत फेमस है कि अभी बुढ़ापे में भी राज कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और आपने जवानी के दिनों में भी राज करते थे। 19 नंबर सवाल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम, जी हाँ, 1878 ईस्वी में 1878। और शस्त्र अधिनियम, जी हाँ, 1878 इस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, इन्हीं के समय में लॉर्ड लिटन का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक रहा। जी हाँ, इन्हीं के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया और भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया गया था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक रहा। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो द्वारा ही की गई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी की चर्चा है। शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। इनके समय में डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा, राज्य अधिग्रहण नीति की शुरुआत, है ना, पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। और पुनर्विवाह का प्रारूप जो तैयार हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के ही समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे तो कहा जाए तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, तो इनका शासनकाल 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक रहा। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करेंगे तो इनका शासनकाल 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक रहा।
अब किस लॉर्ड हार्डिंग की बात हो रही है, ये तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आईपीसी की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहा। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप लागू किया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। 1858 का अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहकर पुकारा गया। अतः लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय नियुक्त हुआ। आपके बी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड रिपन की चर्चा है। इनका शासनकाल 1880 से लेकर के 84 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड रिपन, इन्हीं के समय में हंटर कमीशन का गठन किया गया था 1882 ईस्वी। बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। इन्हीं के समय में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पास किया गया था, जिसके विरोध में 1883 में ही श्वेत विद्रोह हुआ था। इन्हीं के समय में अगर कहा जाए लॉर्ड रिपन के समय में तो 1881 ईस्वी पहली नियमित जनगणना, जी हाँ, पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के ही समय में हुई थी, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू प्लोडेन थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने का काम लॉर्ड रिपन के ही द्वारा किया गया। आपके ए नंबर ऑप्शन में लॉर्ड कार्नवालिस की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक रहा। जी हाँ, लॉर्ड कार्नवालिस जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की, इसे परमानेंट सेटलमेंट कहकर पुकारा जाता है। इसे रियासत कानून, जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी बंदोबस्त कहकर भी पुकारा जाता है, जो ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, भारत में कलेक्टर और दरोगा पद का सृजन लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। राजाधिग्रहण नीति, जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या चूक का सिद्धांत कहकर पुकारा जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। सॉरी, तो आज के लिए इतना ही। अगर राजराज इंस्टीट्यूट का डिस्कशन आपको अच्छा लगे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।